हेलो 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 हमारे भाई एंट्री गड़बड़ मतलब। तो हेलो 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 हमारे भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसन हाल है तू सबके भाई? जो अपन अपन हाल बता दो एकदम खतरनाक तरीके से, एकदम पढ़ो एकदम साफ। देखो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बता देते हैं। देखो इसके पहले वाला वीडियो में हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कराओ थी पार्ट 1 में, जिसमें हम पढ़ा दे लर्निंग एक्सरसाइज सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 के 1 2 3 4 5 6। ठीक बा? तो आज हमनी के पढ़ल जाओगे पार्ट 2 में, ओकरा बाद जोन बाकी क्वेश्चन जोन बच गेल बा ओकरा के सॉल्यूशन करल जाओगे। ठीक बा? तो ई बटे हमर एनसीईआरटी के किताब। ठीक बा? तो चलो पढ़ते हैं एकदम खतरनाक लेवल के। देखो भाई, अगर जो कुछ एकदम चीज नहीं समझ में आता है तो भाई हमसे संपर्क किया कीजिए, एकदम खतरनाक तरीके से एकदम समझा दिया जाएगा। ठीक बा? माइक को थोड़ा सा रुक जाओ, डबल लेवल पर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो एकदम खतरनाक तरीके से हम पढ़ल जाओ के। हाँ चलो, तो एक्सरसाइज हमारे निकल गया है, कहाँ गई? यस सर भाई। तो आ जाते हैं हम लोग, देखो क्लास 6 सॉरी मतलब एक्सरसाइज 8.1 के 1 2 3 4 5 6 हम करवा दिए हैं। अगर जो आपको वीडियो नहीं मिला है तो आप हमारे चैनल में जाइए, आराम से जाते हैं, वीडियो डाले नहीं है आपको तुरंत आपको दिखाई दे देगा। ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 बीएमसी क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है? मतलब विलेज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन 7 को सोल्व करते हैं। ठीक है? 7 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर, कुछ क्वेश्चन भी लिख देते हैं, यदि चाहे सोल्व करते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत सारा है। यानी कि दे दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर दे दिया है 7/8, तो हमको सोल्व करना है। तो पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए एक नंबर में। तो एक नंबर में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है। दूसरे का नंबर पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बा? चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। Let's start solve this problem. Pause the video and solve this problem. If can't you solve problem, if can't solve problem, so see my solution. ओके देखे थे बोर्ड पे अच्छा से दिखाई दी थी कि नहीं? चल भाई एकदम खतरनाक तरीके से दिखाई दी थी, और तू सब नहीं बुझाई था तो फिर से बोला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि cot थीटा बराबर इतना दिया है तो हम इसका मान ज्ञात करना है। देखो भाई सोल्व कर रही थी, देखो दे दिया है, काथे दिया है, यानी cot थीटा बराबर दे दे 7/8। देखो इसको सबसे आसान तरीका सोल्व करने का तरीका हम बता दिए। cot थीटा का पहले फॉर्मूला लिख दो। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, b बराबर का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे चूंकि दिया है इतना बराबर इतना, हम फॉर्मूला जानते हैं b/p। b बराबर हो जाएगा 7, p बराबर हो जाएगा 8। यहाँ से आप h निकाल लीजिए, इसलिए h बराबर का हो जाएगा, h बराबर पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक बा? 7 के स्क्वायर कर लो प्लस 8 के स्क्वायर करेगा। ऐसे का ट्रिको चलल है, लेकिन परीक्षा में ट्रिक से मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव में ट्रिक लगा सके तरह। ठीक नो? ऐसे में ना 2 नंबर ये क्वेश्चन में है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। 49 प्लस है कितना हो जाए 64। अब ये जोड़ दो, 9 4 तेरे के 3 हासिल, 6 4 10 है कि 11 ले तो या गलो अंडर रूट में 13। चलो कोनो दिक्कत नहीं है। चलो हमको देखो अब प्रश्न में देखो कि हमको चाहिए क्या थी, वो साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, ये सब खाली मान चाहिए। तो ध्यान दो, लिख दो। इसलिए कॉस्ट चूंकि कॉट थीटा साइन थीटा वाला फॉर्मूला का होता है p/h,
तो पी के मान कितना है 8, एच के मान अंडर रूट में 113, ठीक बा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दो बी बटा एच, तो बी के मान कितना दिले बस 7 और रूट में 113, ठीक। आ जाओ प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक नंबर पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, एक नंबर देखो सोल्व कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से भर दे 8 बटा अंडर रूट में 113, 1 माइनस साइन थीटा 8 बटा अंडर रूट में 113, कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस 7 बटा 113 अंडर रूट में, ठीक बा, यानी कि अंडर रूट में 113, आई का हो जाए 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट में 113, ठीक है। अब इधर देखो या तो एलसीएम ले लो, नहीं तो हम तो कहेंगे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, फिर नीचे कर दो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 बटा अंडर रूट 113 के होल स्क्वायर, ठीक बा। ऐसे ही करो, देखो क्या हो जाए 1 माइनस 8 के स्क्वायर 64 बटा 113 बटा 1 माइनस 7 के स्क्वायर 49 बटा 113, ठीक बा। एलसीएम निकाल लो तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113 अंडर में 113 माइनस 49 बटा में 113, ठीक बा। अब इसको पलट दो, ऐसे ही खत्म हो जाता, 13 में से 4 जाए 9। देखो भाई हम ऐसे इसलिए भोजपुरी में बोलते हैं कि हम समझते हैं कि हमारे भाई है, ठीक बा। स्टूडेंट हमको सॉरी हमको टीचर आप मत मानिएगा, ठीक है। आप हमारे भाई हैं, अगर जो दीदी लोग देख रही हैं तो हम आपके छोटे भाई हैं, बस यही है और कुछ नहीं है, इसीलिए हम ऐसे बोल देते हैं। चलिए आइए अब इसको देख लीजिए, इसको घटा लीजिए, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ कहते बच जाए 10, 10 में से 6 गए 4, इसको घटा दो 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ कितना बचे 10, 10 में से 4 जाए 6, यानी कि 49 बटा 64 आंसर, ठीक बा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉट थीटा का मान बताओ, सेकेंड नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो देखो कॉट थीटा का देखो कॉट थीटा बराबर दे दिया 7 बटा 8, यहाँ से 7 बटा 8 का स्क्वायर कर दो यानी कि 49 बटा 64 आंसर, दोनों का आंसर सेम आ जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा हमको लगता है, ये वाला क्वेश्चन चला, ये क्वेश्चन 10 मिनट के बन गया, जल्दी जल्दी सोल्व कर जाओगे, 10 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, पॉज करके आप वीडियो को सोल्व सॉरी और जो नहीं समझ में आया था नोट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो देख लीजिएगा, और छापना है तो वीडियो पॉज करके छाप दीजिएगा, ठीक बा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 8 नंबर कर रहा है कि यदि दिया है 3 cot a बराबर 4, तो कह रहा है कि जांच कीजिए, यानी हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, कह रहा है कि x के बाद है तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। ये जांच करके बताना है, ठीक है। यानी कि देखो दे दिया है आपका कितना कथी दे दिया है ई वाला, आपको जांच करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं, यानी कि हाँ ना में आंसर देना है। तो आइए सोल्व करते हैं, हमको गिवन कथी है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से cot a बराबर हम कथी निकाल लेंगे 4 बटा 3, फॉर्मूला का होता है d बटा p, यानी कि d बराबर हो जाएगा 4, p बराबर हो जाएगा 3, यहाँ से h बराबर अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो भाई 2 नंबर में दिया है तो आपको अपना करना पड़ेगा, यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर आप कीजिएगा तो हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25 बराबर 5, ठीक बा। अब हमको देखो tan, इसलिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए बराबर होता है p बटा b, यानी कि tan का फॉर्मूला 4 यानी कि 3 बटा 4 हो जाएगा, और ये कहते चाहिए cos और साइन चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या होता है p बटा h, तो p के मान 3 बटा 5, cos थीटा फॉर्मूला cos ए बराबर b बटा h, तो b के मान कितना दे दिले बा, b के मान दे दिले है 4 और ये h के मान 5, ठीक बा।
अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें इसको हम लोग ले लेंगे LHS और इसको बोल देंगे RHS। तो हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। चलो फॉर्मूला भरो, 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला का टेन ए बराबर कितना है 3/4, तो 3/4 के होल स्क्वायर कर दो और 1 प्लस 3/4 के होल स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। 1 माइनस हो जाएगा 9/16, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, 16 16 मर जाएगा, 16 में से 9 7/25, यानी कि इसको जब हम सोल्व किए थे आगे 7/25। अब आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस आरएचएस करती है यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है 4/5 के होल स्क्वायर, 3/5 के स्क्वायर, 9 नहीं है 5 है, यानी कि 16/25 माइनस 9/25 घटा देंगे तो आ जाएगा 7/25। यानी कि हम देख रहे हैं कि LHS बराबर, क्योंकि यहाँ पर LHS बराबर कहती है RHS है, यानी कह रहा है कि इसके बराबर है कि नहीं, तो आंसर लिख देंगे कि है, खाली हाँ आंसर लिख देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, उसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से समझ लीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, बोर्ड पे एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, एकदम खतरनाक वाला हमारे भाई। ठीक बा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व कर जाओगे। श्री राधा श्री राधा राधा रासेश्वरी रम्या। देखो 9 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन भाई बार का है, इसको हम पढ़ के सॉल्व कर देखो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी सम कोण है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण कह रहा है बी कोण सम कोण है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बी, ऐसी नाम दीजिए। और tan ए बराबर दिया है, क्योंकि दिया करती है, देखो हम सोल्व कर रहे हैं, tan ए बराबर दिया है 1/√3। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, यानी कि sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a, सॉरी cos, सॉरी यहाँ पर c है और यहाँ पर भी c है, इसका मान पूछ रहा है। दूसरी का हमसे पूछ रहा है कि cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक बा, यही क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए, चूंकि दिया गिवन का थी है tan a बराबर 1/√3। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, ऐसे यहाँ से कंपेयर कीजिए, p बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा √3, यहाँ से h बराबर निकाल लीजिए √p², यानी दीजिएगा चूंकि p² प्लस b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 3 बराबर अंडर रूट में 4 बराबर में हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर a है, b है, c है, हमसे जो चीज अभी जो चीज जरूरी है वो हम निकाल लेते हैं। काती चीज जरूरी है, साइन ए कॉस सी साइन सी, 4 वो चीज जरूरी है, बाकी सब निकल जाएगा। इसलिए हम निकाल लेते हैं साइन ए बराबर, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। अब ध्यान दीजिए साइन ए पूछ रहा है, तो साइन कोण ए पर बैठ जाइए, यहाँ से देखिए सामने वाला लंब। अच्छा, यहाँ से देखिए p कौन हो जाएगा, जब p 1 है तो हाई हो जाएगा p, यानी कि tan a बराबर p/b, यानी कि tan a से सामने वाला लंब हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए tan a से सामने वाला लंब यानी कि हाई हो जाएगा 1, हाई हो जाएगा √3। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो sin a से सामने वाला हो जाएगा लंब यानी कि 1, यानी h कितना हो जाएगा, h तो यहाँ से निकाल लिए हैं, 2h का कि कॉर्नर कभी चेंज होता नहीं है, sin a। चलो अब निकालते हैं cos a, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, cos a से सामने वाला लंब हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा √3/2। ठीक बा, हम निकाल लेते हैं साइन सी बराबर फॉर्मूला होता है p/h, सी कोण पर बैठो सामने वाला लंब √3, h हो जाएगा 2 cos c b/h, यानी cos c से सामने वाला लंब आधार हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये प्रश्न से हमसे एक नंबर में पूछ रहा है कहते
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब हमको देखिए लगता है कि आप लोग उतना बुर्बक नहीं है। आप इसके बाद आप अपना से बना लीजिएगा। कॉस सी के फॉर्म कॉस सी यहाँ पर है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 साइन सी का वैल्यू √3/2। कहाँ कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ पर गुणना है, यानी इसको करेंगे तो आ जाएगा 1/4 है, कहाँ हो जाएगा 3/4, यानी हो जाएगा 4/4 कट के आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि इसके बाद केवल 10 ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये सब नीचे वाला फालतू क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी बिहार बोर्ड के लिए भी जाना है। ठीक है, तो केवल इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं 10 नंबर, इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तू 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 तारा चन चना चन 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 छरा चलती है क्या नाम से वाला शू 10 नंबर आइए सोल्व करते हैं भाई। चलिए, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। आप ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करते हैं। त्रिभुज एक PQR है जिसमें कोण Q समकोण है, यानी कि हाई कोण समकोण है। आई हो जाएगा P, Q चाहे लेंगे R हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको गिवन है PQ बराबर कितना है? गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस QR बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कथी का मान पूछ रहा है? साइन P, इसलिए आप निकालिए साइन P कोमा कॉस P कोमा tan P, ये सब का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइए भाई, देखो PQ बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ PR प्लस QR यानी कि PR प्लस QR बराबर मिल के दे दिया है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जो भी आएगा तो इसको पहले क्या कीजिएगा, आप पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं? PR स्क्वायर बराबर, यानी कि PR स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दिमाग में तुमको कैसे आएगा कि देखो भाई प्रैक्टिस से आ जाता है। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है। अब ध्यान दीजिए, हमको दिया है PR प्लस QR, तो यहाँ से PR है और QR यहाँ है, तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से एक PR निकाल लेते हैं। PR बराबर जैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम बताते हैं कैसे। यहाँ पर देखो, यहाँ से आप किसी को भी एक चेंज कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से तो ये हो गया, आप क्या कीजिए PR बराबर जो है, आप PR बराबर लिख लीजिए 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, इधर लिख देंगे PQ का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस QR का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि इधर चूंकि इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ पर लीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, हम क्या किए हैं PR बराबर 25 माइनस QR, इसको उधर ले, अब इसको होल स्क्वायर पर टू 25 का स्क्वायर 625 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 AB माइनस 2 यानी कि 50 QR हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो, इसको इधर बुला देंगे तो इधर घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक काम कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर बुला लेंगे, 625 माइनस 25 बराबर 50 QR, यहाँ से 600 बराबर 50 QR, 0 से 0 खत्म, 12 बचे 60, यानी QR के वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है, QR के मान हमारा आ गया 12, 5 हाई PQ है, हाई 12 है। ठीक है, अब फिर से तो PR का वैल्यू आप यहाँ से धागे निकाल लीजिएगा फिर से समीकरण से, चूंकि दिया है समीकरण PQ PR प्लस QR बराबर 25, यहाँ पर लिख दीजिए दिया है। ठीक है, गिवन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे PR प्लस 12 बराबर 25। ठीक है, तो
तो यहाँ पर ध्यान देंगे पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12 तो हो जाएगा पी आर बराबर 13। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा क्यू आर कितना हो जाएगा 12, आई पी आर हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, यहाँ पर तक ले कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, 1 है ठीक है 13 है। इसको ऐसा करना पड़ेगा। आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से साइन पी बराबर साइन थीटा का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए पी बटा एच। ठीक है, साइन पी कौन से पूछा है तो साइन पी को बैठ कर देखिए, सामने वाला लंब जो देखो किसी भी कोण के सामने वाला देखें तो हमारा लंब होता है, तो सामने वाला का हो जाएगा लंब यानी कि 12 बटा 13। एच तक वो चेंज होता नहीं है, एच का हमारा कौन है हो जाएगा कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, सामने वाला लंब आधार हो जाएगा 5, 5 बटा 13। नेक्स्ट tan पी, tan थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी, सामने वाला लंब 12, 5 हो गया आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर की, तो ये सब आपको परीक्षा में उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। अगर आप चाहेंगे कि हाँ इसको आप बता दीजिए एकदम अच्छा से तो आप कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी सब इतना ही इम्पोर्टेंट है ठीक है बिहार बोर्ड के लिए। तो समझ में आ गया होगा, अच्छा समझ में आया तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए कि हम भी थोड़ा सा एकदम खतरनाक तरीके से यूट्यूब पर आए। लेकिन विदाउट आप लोग सबके कंपटीशन भाई बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हमको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो भाई हम वीडियो डालते हैं, कंटिन्यू अभी नहीं डाल पाते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कोशिश करेंगे कंटिन्यू डालने के लिए। तो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, लव यू माय ब्रदर, वेल देन, थैंक यू।